अस्सलाम वालेकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इससे पहले को अगर वीडियो आपने प्रीवियस नहीं देखा है तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, आपको प्रीवियस तमाम वीडियोस को देख के आना है सी अल्टीमेट सीरीज का, ताकि ये वीडियो और आगे आने वाला वीडियो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक और प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, सी एब्सोल्यूट बिगिनर सीरीज, जो कि एक अलग सीरीज है, प्लेलिस्ट है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे। इसमें हमने प्रैक्टिकली डिस्कस किया, यानी प्रैक्टिकली हमने करके सी प्रोग्रामिंग कोड लिख के दिखाया एक एक चीज, क्योंकि कुछ चीजें ऐसे है जो प्रैक्टिकल में ही कवर हो सकता है, कुछ चीजें सिर्फ थ्योरेटिकल में कवर हो सकता है। दोनों प्लेलिस्ट को आप देख लेना अगर आपको सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मास्टर करना है या सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करियर बिल्ड करना है। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर भी कर देना। ताकि शुरू करते बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम, कंट्रोल स्टेटमेंट इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इससे पहले हम लोगों ने कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़ा था, इफ एल्स एंड ऑल दैट, बट आज हम लोग पढ़ेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट जो कि इफ एल्स और लूप से ही रिलेटेड चीजें हैं। ठीक है, मास्टरिंग ब्रेक, कंटिन्यू एंड एग्जिट इन प्रोग्रामिंग। अब ये क्या होता है? ब्रेक, कंटिन्यू, एग्जिट, ये तीन चीजें हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, समझिए। द ब्रेक स्टेटमेंट, ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है? सम टाइम इट इज रिक्वायर्ड टू जंप आउट ऑफ लूप इररिस्पेक्टिव ऑफ कंडीशन टेस्ट वैल्यू। यानी कुछ वक्त आप चाहते हैं कि कुछ कंडीशंस वैल्यू के बेसिस पर आप लूप से बाहर निकल जाए। यानी लूप लगाते हैं क्यों? ताकि एक आइटरेशन वो रिपीट करता रहे, यानी जब तक कंडीशन कंप्लीट ना हो तब तक वो लूप चलता रहे। लेकिन कभी कभी आप ये चाहते हैं ना कि कंडीशन भले ही बाकी हो, अभी तक खत्म नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला लूप 1 से लेकर 10 तक चले, ये कंडीशन है, तो जब तक 10 नहीं होगा लूप नहीं चलेगा। ठीक है, आपको ऑलरेडी लूप समझ में आ रहा है। बट कुछ वक्त आप ऐसा चाहते हैं कि कंडीशन भले ही 10 तक में जाना है, लेकिन हम चाहते हैं कि लूप 6 में बंद हो जाए। फॉर सम रीजन आप चाहते हैं कि लूप 6 में बंद हो जाए, लूप से हम बाहर आ जाए। तो लूप से बाहर आने के लिए कंडीशन खत्म होने से पहले हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड इनसाइड एनी लूप टू अलाउ कंट्रोल जंप टू इमीडिएट स्टेटमेंट फॉलोइंग द लूप। यानी ये जो ब्रेक स्टेटमेंट है ना, लूप से बाहर निकलने के लिए काम में आता है, और किसी भी किस्म का लूप से बाहर निकलने का काम में आता है। यानी चाहे वो व्हाइल लूप हो, चाहे वो डू व्हाइल हो, चाहे वो फॉर लूप हो। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि सिर्फ ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट नहीं है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लूप के अंदर ब्रेक इस्तेमाल करते हैं, और ब्रेक का काम हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यही होता है कि लूप से बाहर निकाले। और हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लूप हर किस्म का लूप में लगता है, यानी ब्रेक स्टेटमेंट हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जितने भी लूप्स मौजूद है इरिस्पेक्टिव टू अलग अलग लैंग्वेजेस, सब में ब्रेक लगता है। ठीक हो गया, तो ये यूनिवर्सली फंडामेंटल चीज था। सिंटैक्स क्या होता है ब्रेक का? कुछ भी नहीं होता, सिर्फ एक ब्रेक है, और ये एक स्टेटमेंट है, ये एक एक्सप्रेशन है, इस वजह से, यानी एक स्टेटमेंट है, इस वजह से सेमीकोलन आप देते हैं। ठीक है, तो ब्रेक क्या है? ब्रेक एक कीवर्ड है, एक रिजर्व कीवर्ड है। 32 रिजर्व कीवर्ड की सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है, उसमें से एक ब्रेक भी है। ठीक है, हाँ, नेस्टेड लूप, व्हेन नेस्टेड लूप आर यूज्ड, ब्रेक जंप कंट्रोल फ्रॉम द लूप वेयर इट हैज बीन यूज्ड। यानी जब अगर आप नेस्टेड लूप इस्तेमाल कर रहे हैं ना, नेस्टेड लूप भी हम लोग पढ़ चुके हैं, लूप के अंदर लूप, तो अगर आप लूप के अंदर लूप इस्तेमाल कर रहे हैं और वहां पर आप ब्रेक इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मेक श्योर कि जिस लूप के अंदर आप ब्रेक इस्तेमाल कर रहे हैं वही लूप से आप बाहर आएंगे। ठीक है, अगर आपने इनर लूप में ब्रेक इस्तेमाल किया तो आउटर लूप चलेगा अपना, इनर लूप से सिर्फ बाहर आएंगे आप। ठीक है, ये ध्यान में रखना जरूरी है। कंपैटिबिलिटी, ब्रेक स्टेटमेंट कैन बी यूज इनसाइड एनी लूप, व्हाइल, डू व्हाइल, फॉर एंड आल्सो इन अ स्विच केस स्टेटमेंट। यानी स्विच केस, यानी स्विच केस हमने स्विच स्टेटमेंट भी पढ़ा था इफ एल्स के साथ, वहां पर भी ब्रेक इस्तेमाल होता है, हमने देखा था। क्योंकि स्विच केस भी एक तरफ से लूप की तरह ही काम करता है, वो हमें दिखता नहीं है लेकिन लूप की तरह काम करता है, क्योंकि हर केस के साथ वो एक कंपेयर करता है। ठीक है, तो कंपेयर करता है, उसमें ब्रेक लगाना जरूरी होता है। ब्रेक स्टेटमेंट के एग्जांपल देख लेते हैं अब ऑलरेडी। अब देखिए यहाँ पर हमने एक आई वेरिएबल डिक्लेयर किया, ये फॉर लूप चला दिया हमने कि i इज इक्वल टू 1, 1 लेस देन इज इक्वल टू 20, यानी 20 तक चलेगा, i प्लस प्लस कर दिया। अब मैंने यहाँ पर कंडीशन दिया कि जब भी लूप में जाएगा ना, ये कंडीशन हर बार चेक होगा। 20 बार लूप चलेगा तो 20 का 20 बार ये कंडीशन चेक होगा। क्या कंडीशन है? इफ i इज ग्रेटर देन 5। जैसे ही अभी i का वैल्यू 1 है ना, तो 5 बार लूप चलेगा तो i का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो 5 ग्रेटर देन 5 तो नहीं है, तो 6 टाइम लूप चलेगा। जब 6 टाइम लूप चलेगा तो i का वैल्यू 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर वो देखेगा कि i ग्रेटर देन 5, यानी 6 ग्रेटर देन 5 ट्रू है अगर, तो इफ ब्लॉक के अंदर घुसेगा। और इफ ब्लॉक के अंदर क्या लिखा है हमने? ब्रेक। तो इफ ब्लॉक के अंदर ब्रेक लिखने की वजह से क्या होगा कि ये जो फॉर लूप था इससे वो बाहर आ जाएगा, यानी यहाँ आ जाएगा। ये फॉर लूप का बॉडी था ना, इससे बाहर आके ये वाला प्रिंट कर देगा कि आउट ऑफ द लूप। एज सिंपल एज दैट, बस ब्रेक यही काम करता है। ठीक है, जाहिर सी बात है आप कुछ कंडीशन के बेसिस पर ही ब्रेक करना चाहेंगे। स्टार्टिंग में ब्रेक कर देंगे तो पहले लूप, पहली बार फर्स्ट आइटरेशन में लूप से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, दिस इज मेक सेंस राइट। और प्रैक्टिकल वाले में हमने इसको दिखाया भी है, प्रैक्टिकली करके क्या कैसे कब करते हैं। एक्सप्लेनेशन, द लूप स्टार्ट विद i1 इनिशियलाइज होगा एंड कंटिन्यू अंटिल i लेस देन 5, यानी 4 तक लूप चलेगा, क्योंकि 5 से छोटा तो नहीं है ना, फॉल्स है, 4 तक चलेगा ये, जब तक i छोटा रहे तब तक। व्हेन ब्रेक स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूट एग्जिटिंग लूप अर्लियर। ठीक है, तो लूप से आप बाहर निकल जाएंगे। अर्लियर का मतलब है कि लूप खत्म नहीं हुआ, उससे पहले आप निकल गए। कंडीशन तो अभी भी था ना, क्योंकि 20 तक लूप चलना था। कंटिन्यूअस स्टेटमेंट क्या होता है? अब देखिए ब्रेक सिर्फ इतना ही सिंपल था, दैट्स इट। ब्रेक आप समझ गए। अगर आपको ब्रेक समझ, अगर आपको जो मैंने अभी बताया पिछले 2-4 मिनट में अगर आपको समझ में आ गया तो बस ब्रेक आप समझ गए, इतना ही सिंपल था ब्रेक। ठीक है, मेन असल में था लूप और इफ एल्स, ये सब समझना जो हम लोग प्रीवियस वीडियोस में पढ़ के आए। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट था। ब्रेक तो बस उनको रोकता है, अब रोकेंगे कैसे ये मैंने सिनेरियो बता दिया। ठीक हो गया, और इसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है। अगर आप 2 लूप लगा रहे हैं, अंदर वाले में ब्रेक लगाइए, बाहर वाले में ब्रेक लगाइए, वो आपके ऊपर है। ठीक है, बस वो इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि नेस्टेड लूप लगाया है तो जिस लूप में आपने ब्रेक लगाया है वही लूप से बाहर आएंगे, या एक लूप है ना तो इसी से बाहर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा है कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है? सम टाइम इट रिक्वायर्ड टू स्किप अ पार्ट ऑफ अ बॉडी ऑफ अ लूप अंडर स्पेसिफिक कंडीशन है। सी सपोर्ट्स कंटिन्यू स्टेटमेंट टू ओवरकम दिस एनोमली। क्या मतलब क्या उसका? अब देखिए कुछ वक्त ऐसा होता है ना, आपको जैसे पता है कि ये लूप है, अब ये लूप कितनी बार चलेगा? 20 बार चलेगा।
चलेगा। तो आपको पता है 20 बार लूप चलेगा का मतलब है 20 बार बॉडी भी चलेगा, यानी लूप चलने का मतलब ही बॉडी चलना है। लेकिन आप अगर चाहते हैं लेट्स से कि 6th नंबर पे जो लूप है ना, 6th कंडीशन भी तो ट्रू होगा ना, जाहिर सी बात है। जब आई का वैल्यू 6 होगा तो भी तो कंडीशन ट्रू है, बॉडी चलना चाहिए। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं 6 वाला में बॉडी नहीं चले, फॉर सम रीजन आप चाहते हैं कि नहीं 6 वाला में बॉडी नहीं चले या 7 वाला में नहीं चले, यानी अपने मर्जी से आप कोई भी एक चूज कर लीजिए कि 11th नंबर पे बॉडी नहीं चले, लेकिन उसके बाद फिर चले पूरा, यानी 1 से लेकर 10 तक चला, जैसे आई का वैल्यू 11 हुआ बॉडी नहीं चलेगा, बॉडी स्किप हो जाएगा। जब जाहिर सी बात है बॉडी स्किप हो जाएगा तो फिर से कंडीशन चेक होगा, तो फिर आई का वैल्यू कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, फिर वो जैसे चल रहा था वैसे ही चले, ठीक है। तो अगर आप ये करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए आपको कंटिन्यू स्टेटमेंट इस्तेमाल करना पड़ता है। वही चीज हमने लिखा है कि सम टाइम आप चाहते हैं कि स्किप कर दे बॉडी या उसका कुछ पार्ट, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप चाहते हैं कि पूरा का पूरा बॉडी स्किप कर दे तो फॉर लूप के एकदम शुरुआत में यानी यहाँ पर ही आपको कंटिन्यू लिख देना है, और अगर आप चाहते हैं कुछ पार्ट बॉडी में प्रिंट हो तो कंटिन्यू के ऊपर उसको लेके जाना है आपको। सिंपल सी बात है, प्रैक्टिकल में हमने इसका एग्जांपल बहुत अच्छे से डिटेल से समझाया हुआ है। अंडर स्पेसिफिक कंडीशन, अब कंटिन्यू क्या है, ये भी एक स्टेटमेंट है और एक कीवर्ड है, रिजर्व कीवर्ड में से जैसे ब्रेक है वैसे कंटिन्यू है। वर्किंग स्ट्रक्चर, ये काम कैसे करता है, सिमिलर टू ब्रेक स्टेटमेंट बट डिफरेंट इन दैट इट कैन नॉट टर्मिनेट लूप, यानी ये भी ब्रेक की तरह ही काम करता है कि लूप में काम करता है, लेकिन ये लूप को ब्रेक नहीं करता। ये लूप का जो बॉडी था यानी उस आइट्रेशन में जो बॉडी है, यानी जब कंडीशन मीट होगा तो उस आइट्रेशन में जो बॉडी है बस उसको स्किप कर देगा। वो बोलेगा भाई तुम इसको चेक मत करो, डायरेक्ट सेकंड आइट्रेशन में चले जाओ, यानी दूसरा आई करके आई प्लस प्लस करके तुम आगे बढ़ जाओ इसको, ठीक है। इस तरीके से फंक्शन कॉज लूप टू बी कंटिन्यूड विद नेक्स्ट आइट्रेशन आफ्टर स्किपिंग स्टेटमेंट इन बिटवीन, यानी इसका काम क्या है, फंक्शन क्या है, ये क्या करता है, ये लूप को बोलता है कि भाई इस बार जो तुम बॉडी को एग्जीक्यूट कर रहे थे ना मत करो, जाओ आई प्लस प्लस कर दो, यानी वैल्यू को बढ़ाओ, दोबारा जब कंडीशन ट्रू हो जाए तो इसको तुम बॉडी को एग्जीक्यूट करना, यानी ये बॉडी के साथ खास है कि बॉडी को एग्जीक्यूट नहीं करने देता, ठीक है, पर्टिकुलर कंडीशन में। की पॉइंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट सिमिलरली स्किप स्टेटमेंट एंड कंटिन्यू नेक्स्ट आइट्रेशन, ठीक हो गया। काम कैसे करते हैं देखिए, यहाँ पर हमने एक फॉर लूप पूरा बना लिया, आई इज इक्वल टू 1 है, आई लेस देन 10 है। इसका सिंपल सा मतलब क्या है, ये स्टेटमेंट देखते ही आपको समझ जाना चाहिए कि भाई लूप 10 बार चलेगा, एज सिंपल एज दैट। आई प्लस प्लस कर दिया तो हाँ आप तो पक्का 10 बार चलेगा, क्योंकि बढ़ा दिया, एक एक करके बढ़ा दिया, राइट। अगर दो दो करके बढ़ाते 5 बार चलता, सिंपल सी बात है। अब हमने क्या किया कि हर बार जब लूप बॉडी के अंदर जाता है तो सबसे हर बार ये चेक करेगा, क्या चेक करेगा, इफ, मैंने बोला इफ अगर आई बड़ा है या बराबर है 6 का और आई छोटा है या बराबर है 8 का, यानी अगर वो 6 हो या उससे छोटा हो और सेम टाइम में अगर वो 8 हो या उससे छोटा हो, यानी जाहिर सी बात है 6 या उससे छोटा, और 6 के बाद क्या आता है 7, तो 7 किससे छोटा है, 8 से छोटा है, और 8 क्या है, 8 के बराबर है। तो इसका मतलब 6, 7 और 8 ये 3 कंडीशन मांग रहा है ना यहाँ पर, क्योंकि 5 छोटा है 6 के बराबर नहीं है, कंडीशन फेल हो गया। 6 हुआ तो वो 6 के बराबर है, 6 से छोटा नहीं है, एक कंडीशन पास हुआ। 7 है तो जाहिर सी बात है वो 6 से तो वो इससे बड़ा है, यानी 8 से छोटा है, और अगर 8 है तो वो 8 के बराबर है, ठीक हो गया। और यहाँ पर हमने कंटिन्यू कर दिया। इसका मतलब ये है कि जब ये कंडीशन ट्रू होगा, जब जब ये कंडीशन ट्रू होगा तब तब वो बॉडी प्रिंट नहीं करेगा, स्किप कर देगा, यानी 6 से लेके 8 तक वो ओमिट कर देगा, 6 को भी ओमिट करेगा, 8 को भी ओमिट करेगा, इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग क्यों, इंक्लूडिंग इसलिए क्योंकि इज इक्वल टू भी दिया हुआ है ना, ग्रेटर देन इज इक्वल टू भी है, लेस देन इक्वल टू भी है, तो इक्वल टू देने से वो नंबर इंक्लूड हो जाता है। तो 6 से लेके 8 तक ओमिट कर देगा, बाकी सब नंबर को प्रिंट करेगा, तो रिजल्ट क्या आएगा 1 2 3 4 5 9 10, ठीक हो गया। तो आप समझिए किस तरीके से स्किप होता है, इस तरीके से आप कंडीशन लगा सकते हैं। एक्सप्लेनेशन, व्हेन आई इज बिटवीन 6 एंड 8 कंटिन्यू स्टेटमेंट स्किप द प्रिंटफ एंड मूव द नेक्स्ट आइट्रेशन, यानी जब जब ये कंडीशन ट्रू होगा तो कब कब होगा, 6 में जाएगा तो ये कंडीशन ट्रू होगा, क्योंकि जब वैल्यू 6 है तो ये वाला तो ट्रू हो गया, पहला वाला कंडीशन ट्रू हो गया, और ये भी तो ट्रू है ना, 8 से छोटा भी तो है ना, तो 6 स्किप हो जाएगा। जब ये 7 है तो जाहिर सी बात है ये वाला कंडीशन क्या है कि आई से बड़ा तो है, यानी आई 6 से बड़ा है क्योंकि 7 हो गया, लेकिन 8 से छोटा है, दोनों कंडीशन ट्रू हो गया, और 8 के केस में भी 6 से बड़ा है और ये इस तरीके, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा ध्यान से अगर देखेंगे लॉजिकल ऑपरेशन को तो फिर आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो इतना ही सिंपल था कंटिन्यू स्टेटमेंट, यानी यही था कंटिन्यू स्टेटमेंट, दैट्स इट, ठीक है। तो कंटिन्यू क्यों इस्तेमाल करते हैं, स्किप करने के लिए, ब्रेक क्यों इस्तेमाल करते हैं, लूप से बाहर निकलने के लिए, ठीक हो गया। अब एग्जिट फंक्शन क्या होता है वो भी समझ लेते हैं। द एग्जिट फंक्शन इज यूज्ड टू टर्मिनेट एग्जीक्यूशन ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी पूरा का पूरा प्रोग्राम को ही टर्मिनेट करना। ये तो होता ना कि एक लूप से बाहर निकल जाए, यानी ब्रेक में क्या था कि आप लूप से बाहर निकल गए, लेकिन लूप के बाहर जो है वो चलेगा, वो कोड बिल्कुल चलेगा, लेकिन यहाँ पर एग्जिट से क्या होता है ना, पूरा का पूरा प्रोग्राम से बाहर निकल गया, ठीक है, कोड ही नहीं चलेगा, ठीक है। इट इज अ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन एंड यूज अ हेडर फाइल स्टैंडर्ड लिब, ठीक है। तो ये वाला स्टैंडर्ड लाइब्रेरी से, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी से ये समझ लीजिए आता है, और एग्जिट फंक्शन को इस्तेमाल किया जाता है पूरे का पूरा प्रोग्राम को बंद कर, यानी रोकने के लिए, टर्मिनेट करने के लिए, निकलने के लिए, ठीक है। जर्नल फॉर्म कैसे होता है इसका, एग्जिट और एक फंक्शन है तो पैरेंथेसिस के अंदर इंट स्टेटस, ठीक है, स्टेटस पैरामीटर, वैल्यू रिटर्न टू ऑपरेटिंग सिस्टम आफ्टर टर्मिनेटिंग ऑफ द प्रॉब्लम, क्योंकि आपको पता है ऑपरेटिंग सिस्टम ही तो है जो सब कुछ मतलब पूरा आपका ओएस को चला रहा है, यानी कंप्यूटर को रन कर रहा है ना, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को ये वैल्यू रिटर्न कर देता है। स्टेटस वैल्यू 0 इंडिकेट नॉर्मल टर्मिनेशन, 1 नॉन 0 इंडिकेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर, ठीक है। अगर 0 आ गया स्टेटस तो इसका मतलब नॉर्मल टर्मिनेट हो गया, और अगर 1 आ गया तो इसका मतलब कोई एरर के वजह से टर्मिनेट हुआ है, ठीक हो गया। एग्जिट फंक्शन कैसे इस्तेमाल कैसे करते हैं, देखिए इस तरीके से, ये बेसिकली आप खुद मैनुअली पास करते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या बोला, ये लूप है, ठीक है, i इक्वल टू 1, और यहाँ पर इनिशियलाइज नहीं हुआ, कोई बात नहीं, 5 तक चलेगा मान लीजिए, या 10 तक लूप चला रहे आप व्हाटएवर, और यहाँ पर जैसे कंडीशन ट्रू होगा कि i 5 से जब छोटा होगा, सॉरी बड़ा होगा, यानी जैसे ही वैल्यू 6 होगा
होगा उसी वक्त क्या होगा, इफ ब्लॉक चल जाएगा। इफ ब्लॉक कौन सा है, ये वाला इफ ब्लॉक है, एग्जिट। एग्जिट 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ तक दिखेगा, यानी 1 से लेकर 5 तक प्रिंट होगा। जब 6 है तो वो प्रिंट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहीं पर एग्जिट हो जा रहा है, प्रिंट स्टेटमेंट उसके नीचे वाला लाइन में है, तो ये एग्जिट नहीं होगा, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, इसी में एग्जिट हो जाएगा और टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन, व्हेन i इज ग्रेटर देन 5 एग्जिट टर्मिनेट द एंटायर प्रोग्राम सो द आउट ऑफ लूप मैसेज नेवर प्रिंट। इससे क्या होगा ना कि देखिए, जब यहाँ एग्जिट किया ना तो पूरा का पूरा प्रोग्राम से बाहर निकल गया, ये वाला जो प्रिंट है ये भी नहीं चलेगा, या इसका नीचे जितना भी कोड है कुछ भी नहीं चलेगा, प्रोग्राम से ही बाहर निकल गया, ठीक है। तो दोनों का यूज केस अलग है, ब्रेक और इसमें बहुत फर्क है। ब्रेक में सिर्फ आप लूप से बाहर निकले, बाकी जो भी कोड है वो चलेगा नीचे का, लूप के बॉडी के बाहर, लेकिन एग्जिट में कुछ भी नहीं चलेगा, पूरा का पूरा प्रोग्राम ही बंद हो गया, ठीक है। ब्रेक वर्सेस एग्जिट, अब ब्रेक वर्सेस एग्जिट में समझ लीजिए फर्क क्या है। ब्रेक स्टेटमेंट टर्मिनेट एग्जीक्यूशन ऑफ द लूप ओनली, यानी लूप का ही सिर्फ एग्जीक्यूशन बंद करता है बस, प्रोग्राम कंटिन्यू आफ्टर लूप, जैसे हमने पहले बताया, यूज्ड विद इन लूप्स एंड स्विच, स्विच और लूप में इस्तेमाल होता है। एग्जिट फंक्शन टर्मिनेट एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम इटसेल्फ, यानी जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है, जैसे कंपाइलर एग्जीक्यूट करते हैं ना हम लोग, कंपाइल करने के बाद सी प्रोग्राम लैंग्वेज में, तो वो जो एग्जीक्यूशन है उसी को बंद कर देता है। रिटर्न स्टेटस टू ऑपरेटिंग सिस्टम, और सीधा ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टेटस रिटर्न करता है। 0 का मतलब नॉर्मल और 1 का मतलब कोई एरर की वजह से। और रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी एच हेडर फाइल, और इसके लिए स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हेडर फाइल चाहिए तब इस्तेमाल कर सकते हैं आप। की डिफरेंस, ब्रेक टर्मिनेट द लूप व्हाइल एग्जिट टर्मिनेट द एंटायर प्रोग्राम, बस यही डिफरेंस आपको समझना जरूरी है कि ब्रेक लूप के साथ खास है, जबकि एग्जिट जो है वो पूरा का पूरा प्रोग्राम के साथ खास है, पूरा का पूरा प्रोग्राम से बाहर निकल जाएंगे आप, ठीक है। कंक्लूजन, अ प्रोग्राम इज यूजुअली नॉट लिमिटेड टू अ लीनियर सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग इट्स प्रोसेस, इट मे रिक्वायर टू रिपीट एग्जीक्यूशन ऑफ द पार्ट ऑफ अ कोड और मोर देन वंस डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट और अ टेकन डिसीजन, यानी आसान शब्दों में जो कोड हम लोग है जो लिखते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं, वो लीनियर नहीं है, एक ही तरफ चलेगा जरूरी नहीं है, वो रिवर्स भी जा सकता है, उस पर रिपीटेशंस भी हो सकता है, ठीक है। ब्रेक क्या करता है, लीव द लूप इवन इफ द कंडीशन फॉर इट्स एंड इज नॉट फुलफिल, यानी कंडीशन अगर अभी तक फुलफिल नहीं भी हुआ, आगे लूप चलना था, कंडीशन ट्रू था, तब भी वो ब्रेक कर देता है। तो ब्रेक का इस्तेमाल तभी करेंगे जब लूप का कंडीशन पूरा फुलफिल होने से पहले मुझे निकालना है, तो कंडीशन तो ब्रेक इस्तेमाल करेंगे। कंटिन्यू कभी इस्तेमाल करेंगे, जब हम लोगों को कोई स्किप करना हो, कोई आइट्रेशन को स्किप करना हो, स्किप रेस्ट ऑफ द लूप इन प्रेजेंट आइट्रेशन एंड जंप टू द नेक्स्ट, यानी ये वाला आइट्रेशन को स्किप करो, नेक्स्ट में जाओ, ये वाला किसका कहने का मतलब है कंटिन्यू में। और एग्जिट का मतलब क्या करता है, टर्मिनेट द एंटायर प्रोग्राम एंड रिटर्न स्टेटस टू ओएस, ठीक है, पूरा का पूरा प्रोग्राम को ये टर्मिनेट कर देता है। यूजिंग गो टू स्टेटमेंट वी कैन टेक एन एब्सोल्यूट जंप टू अनदर पॉइंट इन प्रोग्राम, इससे पहले हम लोगों ने गो टू पढ़ा हुआ था, राइट। तो गो टू में क्या होता है, गो टू में आप एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट पे डायरेक्ट जंप करते हैं। आप देखिए तीनों अलग अलग है। ब्रेक सिर्फ लूप के साथ खास है, ब्रेक सिर्फ लूप के साथ खास है, एग्जिट पूरा का पूरा प्रोग्राम से बाहर निकल जाता है, और गो टू प्रोग्राम से बाहर नहीं निकलता है, लूप से तो बाहर निकल सकता है लेकिन डीपली नेस्टेड लूप से भी बाहर निकल सकता है। अगर 10 लूप बना दिया आपने, लूप के अंदर लूप, लूप के अंदर लूप, लूप के अंदर लूप, तो अगर जब आप गो टू इस्तेमाल करते हैं ना, तो सब लूप से बाहर आ जाएगा वो, जबकि ब्रेक स्टेटमेंट सिर्फ उसी लूप से बाहर आएगा जिसमें ब्रेक लगा हुआ है। तो ये डिफरेंस था ब्रेक और जंप टू या गो टू में, ठीक है। यूज दिस फीचर केयरफुली सिंस इट एग्जीक्यूशन इग्नोर एनी टाइप ऑफ नेस्टेड लिमिटेशंस, यानी गो टू को इस्तेमाल करने में सोच समझ के इस्तेमाल करना है, क्योंकि अगर नेस्टेड लूप लगा है वो सबको स्किप करके बाहर आ जाएगा, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो। वो सिंपल सा हमारा टॉपिक था जो कि प्रीवियस से रिलेटेड था, लूप और स्विच केस वगैरह से रिलेटेड है। ब्रेक, कंटिन्यू एंड एक्सिट, इन दोनों में से जो सबसे ज्यादा आप इस्तेमाल करेंगे और मैं रिकमेंड करता हूँ आप इस्तेमाल करेंगे ही, और वो है ब्रेक और कंटिन्यू। एग्जिट और गो टू बहुत रेयर आप इस्तेमाल करेंगे। गो टू वाले वीडियो में हमने ऑलरेडी बताया था कि गो टू का इस्तेमाल बहुत ज्यादा कम है और बहुत ज्यादा सोच समझ के उसका इस्तेमाल करना चाहिए, अदरवाइज वो कोड को आपका डिफिकल्ट बना सकता है, कॉम्प्लेक्स बना सकता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को शेयर जरूर करना।